जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 6 गणित पाठ्य पुस्तक में प्रश्नावली 17.3 के प्रश्नों को हल कर रहे थे और इसके अंतर्गत हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक को हल कर लिया था। जितने भी बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप यहाँ पे आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो या फिर आप लोग प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हो। आज हम प्रश्न संख्या 15 एवं 16 को करने वाले हैं। चलिए बच्चा, प्रश्न संख्या 15वां आप सभी के सामने है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कहता है 100 मीटर लंबा तथा 60 मीटर चौड़ा एक आयताकार मैदान के अंदर चारों ओर दौड़ने के लिए 3 मीटर चौड़ा रनिंग ट्रैक बनाया गया है। तो इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है कि मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और दूसरा है रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले आप लोग प्रश्न समझिए। यहाँ पे मैं इसे जूम कर देता हूँ। देखिए, प्रश्न है कि एक आयताकार मैदान है, ठीक है, जिसकी लंबाई 100 मीटर है और यह चौड़ाई 60 मीटर है। इस मैदान के अंदर 3 मीटर चौड़ा रनिंग ट्रैक बनाया गया है। रनिंग ट्रैक जहाँ पे दौड़ का प्रैक्टिस करते हैं बच्चे लोग, वहाँ पे रनिंग ट्रैक साइड साइड में बनाया गया। प्रश्न यहाँ कहता है कि मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम देखें तो शेष भाग जो बच रहा है वो भी एक आयत के आकार का है। यदि आयत की लंबाई एवं आयत की चौड़ाई हमें पता हो तो हम लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे, हमें शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब हम इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? हम यहाँ से देख सकते हैं कि संपूर्ण मैदान के लंबाई यहाँ है 100 मीटर और यह जो है 3 मीटर ट्रैक को छोड़ दिया गया है। तो 3 मीटर आप इधर से छोड़िए और 3 मीटर इधर से, तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। यानी इसकी जो लंबाई होगी बच्चा शेष भाग की, वह संपूर्ण मैदान के लंबाई से 6 मीटर कम होगी, ठीक है, क्योंकि 3 मीटर का तो रास्ता है। तो 3 और 3 दोनों तरफ से गया, 3 और 3 इधर से भी, तो कितना मीटर लेस हो गया? 6 मीटर। 100 में से 6 माइनस कीजिए तो आया 94। यानी इस शेष भाग के लंबाई जो होगी वो 94 मीटर होगी। चौड़ाई क्या होगी? इधर से भी 3 मीटर चौड़ा यह ट्रैक है, तो 3 मीटर इधर से माइनस कीजिए, 3 मीटर इधर से माइनस कीजिए, 3 और 3 6, इधर से भी 6 माइनस होगा। संपूर्ण मैदान की लंबाई इधर से, संपूर्ण मैदान की चौड़ाई थी 60, तो 60 में से 6 माइनस कीजिए, तो 60 में से 6 माइनस कीजिएगा तो 54। यानी इस शेष भाग की लंबाई आई 94 मीटर, चौड़ाई आई 54 मीटर। अब हम लिखेंगे मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल 94 गुने 54, ठीक है। ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई है। गुना कीजिए, गुना करने पर आएगा 5076। तो 5076 मीटर स्क्वायर यहाँ पे मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल होगा। दूसरा प्रश्न है रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे कर सकते हैं? क्या रनिंग ट्रैक एक आयत के आकार का है? नहीं जी। क्या रनिंग ट्रैक एक वर्ग के आकार का है? नहीं जी। क्या रनिंग ट्रैक यहाँ पे रनिंग ट्रैक का परिमाप ज्ञात करना है? नहीं, हमें रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? ना तो यह वर्ग है ना ही यह आयत है। तो बच्चा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम एक ही तरीके से ज्ञात कर सकते हैं कि यदि हम इस मैदान के संपूर्ण क्षेत्रफल को मैदान के ज्ञात कर लें और मैदान के शेष भाग के क्षेत्रफल से घटा दें, हमें इस रनिंग ट्रैक की क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। मैदान का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? 100 मीटर लंबा, 60 मीटर चौड़ा, तो 100 गुने 60 ये तो होगा। लिखेंगे यहाँ पे मैदान के संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल में यदि हम मैदान के शेष भाग का क्षेत्रफल को घटा दें, यानी इस पूरे भाग में से हम इस भाग को घटा दें, तो बाकी हमें रनिंग ट्रैक का यहाँ पे क्षेत्रफल ही ज्ञात होगा। तो संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? 100 की गुना 60 से कीजिए और उसमें से आप यहाँ पे 5076 मीटर स्क्वायर घटा दीजिए। तो बच्चा यहाँ पे 6000 में 5076 घटाइएगा तो आएगा 924। तो 924 मीटर स्क्वायर यहाँ पे उस रनिंग ट्रैक का क्षेत्रफल हो जाएगा। लिख लीजिएगा 924 मीटर स्क्वायर। अब चलिए प्रश्न संख्या 16 को करते हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या है
निम्नलिखित आकृतियों को आयत या वर्गों में अलग कीजिए एवं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई है। देखिए यह एक आकृति है जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि यह एक वर्ग है, ठीक है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर यह एक भुजा है सभी। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर भुजा वाला इतना यह वर्ग है। और आयत की बात करें तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 4 सेंटीमीटर लंबाई, यह एक आयत है। तो सबसे पहले हम वर्ग का ज्ञात कर लेते हैं, फिर आयत का, और उन दोनों को जोड़ लेंगे, संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे बच्चा वर्ग का क्षेत्रफल। इसमें वर्ग कौन सा है? 2 मीटर भुजा वाला या इतना वर्ग है। तो क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा। भुजा दे रखी है 2 मीटर है, तो 2 की गुना 2 से कर देंगे, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इस वर्ग का क्षेत्रफल आया। अब हम इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है? 4 मीटर। चौड़ाई कितनी दे रखी है? 2 मीटर। तो क्या हो जाएगा? 4 गुने 2 यानी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर हो गया। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ आयत का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हुआ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ लेंगे तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे 4 जोड़ 8, 8 और 4 12, यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इस संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चा? आपको जो भी आकृति देखें, आपको उस आकृति को पहले तो तोड़ लीजिए, क्योंकि आप ऐसे देखोगे तो यहाँ पे यह आकृति मतलब ना तो आयत है और ना ही वर्ग है। तो आप संपूर्ण को एक साथ कैसे निकाल सकते हो? तो आप तोड़ तोड़ के निकालिए कि मान लीजिए आप पहले वर्ग का निकाल लिया, फिर आयत का निकाल लिया, फिर दोनों को जोड़ लीजिए, आपको ज्ञात हो जाएगा कि संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसी प्रकार प्रश्न संख्या बी को करते हैं। प्रश्न संख्या बी में देखिए यह एक आकृति दी गई है, जिसमें यदि हम इसे आयत में बनाएं तो देखिए यहाँ से हमने एक लाइन खींचा तो यह एक आयत बन गया ए भाग वाला, जिसकी चौड़ाई तो 1 मीटर है और लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर यहाँ से आया। यहाँ पे फिर हमने बी लाइन के लिए यहाँ पे एक बी भाग के लिए यहाँ पे एक लाइन खींचा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक यह भी एक आयत के आकार का आया, जिसकी चौड़ाई तो 2 मीटर है और जिसकी लंबाई तो 2 मीटर है और यहाँ पे चौड़ाई दे रखी है 1 मीटर है। कैसे हमने ज्ञात किया कि चौड़ाई इसकी 2 मीटर ही होगी? नीचे भी तो दे रखा है सर, यहाँ पे 4 मीटर है। बच्चे 4 मीटर दे रखा है, वो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का दिख रखा है। 2 मीटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक। और हमने चौड़ाई कैसे ज्ञात किया? हमने देखा कि इस पूरे लाइन का जो लंबाई है वो 2 मीटर है, जबकि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आधा जो है 1 मीटर है, तो आधा बच गया इधर, तो 2 का आधा 1 होगा, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो आई 1 सेंटीमीटर। भाग सी की बात करें तो इसकी संपूर्ण लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगी। तो सबसे पहले हम भाग ए का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। भाग ए का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ यानी लंबाई, ब्रेड यानी चौड़ाई। कितना दे रखा है? लंबाई 2 है और चौड़ाई 1 है, तो 2 गुने 1 होगा, हो जाएगा 2 एकम 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग ए यानी इतने भाग का क्षेत्रफल आया। भाग बी का ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे भाग बी का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई है 1 मीटर, तो 2 गुने 1 बराबर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लिखेंगे भाग सी का क्षेत्रफल। भाग सी में देखें तो लंबाई तो 5 मीटर है और चौड़ाई यहाँ पे ऊपर में दे रखी है 1 मीटर है ऊपर में, तो यहाँ से होगा 5 गुने 1 बराबर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल। हम तीनों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो 2 जोड़ 2 जोड़ 5, 5 2 7 और 2 9, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इस संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न संख्या सी को करते हैं। प्रश्न संख्या सी भी एक आकृति दे रखा है, पहले तो हम लोग इसे नाम कर देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग बी है। भाग ए की लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए? भाग ए की लंबाई क्या 10 सेंटीमीटर होगी? नहीं जी,
10 सेंटीमीटर जो दे रखी है वो यहाँ से लेकर यहीं तक की लंबाई दे रखी है, जबकि लंबाई तो हमें यहाँ से यहाँ तक ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दे रखी है 10 और यह इधर दे रखा है 2, तो 10 और यह भी 2 होगा, 10 और 2 12। यानी भाग 1 में लंबाई दे रखी है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। भाग बी की बात करें तो लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर। लंबाई और चौड़ाई की माप अलग अलग है, तो ये दोनों आकृतियाँ आयत हैं। हमें इन दोनों आकृतियों में आयत के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है और दोनों को जोड़ देना है। लिखेंगे भाग ए का क्षेत्रफल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। लेंथ कितना दे रखा है, हमने अभी देखा कि लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, तो 12 हो जाएगा, और ब्रेथ यहाँ पे 4, तो 12 गुने 4, 12 चौक 48, 48 सेंटीमीटर भाग ए का क्षेत्रफल आया। अब लिखेंगे भाग बी का क्षेत्रफल। यह भी एक आयत का आकार का है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा। लंबाई 6 है और चौड़ाई 2 है, 6 गुने 2, 6 दूनी 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग बी का क्षेत्रफल आया। अब हम संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, 48 और 12 को जोड़ दीजिए, 48 और 12 60, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग सी का क्षेत्रफल होगा। क्लियर है बच्चा। प्रश्न संख्या डी को करते हैं। अब प्रश्न संख्या डी दे रखा है, इसमें पहले ही डिवाइड कर दिया कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, तीनों यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे यह जो है इसकी लंबाई 5 है और इसकी लंबाई भी 5 है। तो जिसकी लंबाई 5 5 हो तो इसके सामने वाली भी भुजा 5 होगी, इसके भी सामने वाली भुजा 5 होगी। जब सभी भुजा समान लंबाई की हैं तो भाग ए जो होगा वह एक वर्ग होगा। भाग बी में की बात करें तो भाग बी में इतनी लंबाई दे रखी है 5 और नीचे भी 5 है, 5 और 5 10, यानी लंबाई तो हो गई 10 और चौड़ाई है 5, तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, आयत के आकार का है। भाग सी में बात करें तो यहाँ दे रखा है 5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 और 5 10 हो गए, 10 और 5 15, यह लंबाई है 15, चौड़ाई है 5। तो सबसे पहले हम इस वर्गाकार भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। भाग ए का क्षेत्रफल हो जाएगा, लंबाई नहीं, भुजा गुने भुजा, क्योंकि यह एक वर्ग के आकार का है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो 5 गुने 5 होगा, 25 25 25, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इधर खिसका दे रहा हूँ, इधर शायद आपको दिक्कत होगी देखने में। चलिए अब तो दिख रहा है बच्चा, ठीक है। तो इस भाग ए का क्षेत्रफल आया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग बी की बात करें तो यहाँ लंबाई होगी यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 5 10 और चौड़ाई होगी 5, तो भाग बी का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5, तो 10 25 50 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग बी का क्षेत्रफल आया। भाग सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो भाग सी का भी क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होगा। लंबाई दे रखा है 15 और चौड़ाई दे रखा है 5। 15 कैसे दे रखा है, क्योंकि हमने अभी देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर था, तो 10 तो यह हो गया और ऊपर 5 और बढ़ गया, 10 और 5 15, तो 15 गुने 5, 15 पचे 75, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग ए का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाग बी का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाग सी का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, लिखेंगे संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल बराबर, जोड़िए तीनों को, 25 जोड़ 50 जोड़ 75, तो 75 और 25 इधर 100 हो गए और 50 150, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर। इसमें देखते हैं अंतिम प्रश्न को। तो अंतिम प्रश्न में यह आकृति दे रखी है। इस आकृति में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने वर्ग बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने डिवाइड किया है, यह जो 1 सेंटीमीटर की भुजा दे रखी है, दोनों बराबर है लंबाई चौड़ाई, तो यह एक वर्ग होगा। हमने यहाँ से लाइन खींचा, भाग ए भी एक वर्ग है। भाग बी की बात करें तो यहाँ पे एक लंबाई भी दे रखा है, चौड़ाई भी एक, तो यहाँ पे जब दोनों बराबर हैं तो यह एक वर्ग होगा भाग बी। भाग सी की बात करें तो भाग सी की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे अलग अलग दे रखी है, तो भाग सी क्या होगा, एक आयत होगा। इसी प्रकार भाग डी एवं भाग ई भी आयत होगा। सबसे पहले हम इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं।
लिखेंगे यहाँ पे भाग ए का क्षेत्रफल भुजा गुने भुजा, जिसकी प्रत्येक भुजा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुने 1 बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। भाग बी की बात करें तो भाग बी भी एक वर्ग होगा, जिसकी प्रत्येक भुजा दे रखी 1, तो 1 गुने 1 बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब भाग सी का क्षेत्रफल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई। अब इसकी लंबाई कैसे ज्ञात होगी भाग सी की, हमें सिर्फ इतना लंबा इसके ज्ञात करना है कि यह कितना लंबा है। उसके बाद हमें यह चौड़ा वाला ज्ञात करना है कि यह कितना चौड़ा होगा। कैसे ज्ञात करेंगे जी, तो बच्चा यहाँ पे देखिए आप, यह जो संपूर्ण लंबाई दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यह दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर दे रखी है। और यदि हम 9 सेंटीमीटर में से इसे और नीचे भी इसे माइनस कर दें तो सिर्फ यही बच जाएगा। अब इसकी लंबाई क्या है हम यहाँ से ज्ञात करते हैं। यहाँ पे दे रखा है बच्चा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की संपूर्ण लंबाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर में से प्रत्येक यहाँ पे वर्ग की भुजा आई 1, यानी 2 में से 1 को माइनस कीजिए तो यहाँ से यहाँ तक, यानी आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो तो यह आया 1 सेंटीमीटर। जब यह 1 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा भी 1 सेंटीमीटर है, यानी इधर से 1 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, इधर लंबाई क्या है 1। इसी प्रकार यहाँ भी बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 था, इसमें से वर्ग का प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर का है, तो इसमें से भी 1 माइनस कीजिए तो यहाँ से लेकर 1 आया, तो 1 यह आया, तो इसके सामने वाली की भुजा भी 1 सेंटीमीटर की होगी, यानी 9 में से इधर से 1 माइनस कीजिए, इधर से 1 माइनस कीजिए, 2 माइनस हो गए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 7 सेंटीमीटर हुई, ठीक है। अब चौड़ाई क्या होगी जी, यह चौड़ाई कैसे ज्ञात करें। चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे बच्चा, देखिए कोई भी चीज़ अपने से नहीं लिख देना है कि हमने लिख दिया कि चलो चौड़ाई 1 सेंटीमीटर हो गई, नहीं बच्चा, हमें यह प्रूव करना होगा कि हमने कैसे लिखा। तो देखिए आप यहाँ पे ऊपर में यहाँ से लेकर यहाँ तक की संपूर्ण लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है। यदि 7 सेंटीमीटर या होगी तो इसके सामने वाली भुजा भी 7 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है संपूर्ण 7 सेंटीमीटर। 7 में से यदि मैं बात करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है, और यह जो है 1 है, 5 और 1 6 हो गए। 6 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाएगा 1, तो यह जो होगी वह 1 सेंटीमीटर होगी। यानी इसका जो भाग सी का बात करें तो यहाँ से लंबाई आई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से चौड़ाई आई 1 सेंटीमीटर, 7 गुने 1 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया यहाँ पे भाग सी का क्षेत्रफल। इस प्रकार भाग डी की भी बात करें तो भाग डी में भी एक आयत है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है और चौड़ाई यहाँ से हमने अभी देखा 1 सेंटीमीटर है, तो 7 एकम 7, यानी भाग डी का भी क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। भाग ई की भी बात करें तो यह भी 7 होगा, 7 मीटर लंबा है और यहाँ से 1 मीटर चौड़ा है, तो 7 गुने 1 हो जाएगा भाग ई के लिए भी, यानी 7 सेंटीमीटर। अच्छा स्क्वायर यहाँ छूट गया, सब में स्क्वायर लगा देते हैं, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता चल गया कि भाग ए का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाग बी का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, भाग सी का 7 सेंटीमीटर, भाग डी का 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और भाग ई का भी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सभी को जोड़ लेते हैं। संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल जोड़िए इधर, 1 जोड़ 1 7 जोड़ 7 जोड़ 7, तो 7 या 21 22 23, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें कर लीजिए, चूँकि यहाँ छूट गया है इसे मैं स्क्वायर कर देता हूँ, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है। तो बच्चों ये था प्रश्नावली 17.3 का प्रश्नों का हल। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसके पार्ट 1 एवं पार्ट 2 को देखा होगा, जिसमें मैंने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक के करवाए हैं। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम सभी प्रारंभ करेंगे पार्ट 18। तो लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिए। थैंक यू बच्चा।